दोस्तों, मैं करिश्मा आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो नागपुरी पेपर 2 में आप लोग को शिष्ट साहित्य में पढ़ना है झारखंड कांस्टेबल के लिए मंजर भाग 2 किताब। तो उसमें से कहानी भाग लाए हैं दोस्तों, जो इसका पार्ट 1 डाल चुके हैं वीडियो, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज पार्ट 2 कराने वाले हैं। स्वाति मधु जो कहानी है उसका पार्ट 1 वीडियो बना के डाल चुके हैं, आज पार्ट 2 होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को चलिए शुरू से अंत तक देखना ना भूलें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वाति कॉलेज में, जैसे कि स्वाति जो थी वो शिवचंद से प्रेम करती थी और ये लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत ही मुश्किल से, बहुत ये लोग तेज तराज भी बहुत ज़्यादा था और बहुत ही संकट ये लोग के बीच में आता है, फिर भी ये लोग अपना कार्य को करना नहीं छोड़ते हैं। लोग अनेक तरह के बोलते हैं लेकिन वो लोग का कहा बात को नहीं सुनते हैं और ये लोग अपना लाइफ में आगे अच्छाई की ओर, मंजिल की ओर पहुंच ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका कहानी आज पार्ट 2 में कराते हैं। स्वाति कॉलेज में पढ़े अलग तो शिवचंद से 2 बरिस कर जूनियर होलक। मतलब जब स्वाति पढ़ने आती है कॉलेज में तो शिवचंद 2 साल 2 बैच पहले आगे था वो और ये नीचे थी। स्वाति स्वाति राखलक हिंदी ऑनर्स। हिंदी कविता और कहने लिखे में स्वाति 100 बेरा पहिल नंबर आवत रहे। अब इसका जो सब्जेक्ट था वो हिंदी में ये पढ़ाई की और जो शिवचंद था वो उसका अंग्रेजी था, लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ उसका अलग सब्जेक्ट जो हिंदी था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो ऑनर्स किया था अंग्रेजी से। और दोनों जन साल में अपना कॉलेज में प्रतियोगिता होता था तो पहला पहला स्थान होता था। अंग्रेजी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में शिवचंद और स्वाति बराबर पहला दूसरा होता रहे। अब जैसे कि यही लोग का, यही दोनों में से पहला दूसरा हमेशा होता था। पहला स्थान कोई एक साल लाता था तो कभी दूसरा साल वो पहला स्थान, तो ऐसा पहला दूसरा होते रहता था। ऐते तो शिवचंद के पूरा कॉलेज दुलार और सहानुभूति देत रहे, लेकिन स्वाति के हृदय में तो शिवचंद सहानुभूति एकला नहीं, प्रीत का ठाव घाते जात रहे। मतलब कि देखिए, ये लोग का प्रेम बहुत ही बढ़ते गया और ये लोग अच्छा तरीका से निभाते गया और अपना लाइफ भी अच्छा से बनाते गया। तो देखिए, स्वाति हिंदी ऑनर्स में टॉप कर लें। अखबार में कॉलेज बट से उकर फोटो छपल गेलक। स्वाति आगे पढ़े खोजलक मगर बेटी छुआ है के कही के भाई हरमन हुमानी नहीं गछले। मतलब स्वाति टॉप करती है कॉलेज में, लेकिन लड़की है बोल के उसका, स्वाति का जो घर वाला नहीं पढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो ये पढ़ना चाहती थी आगे। स्वाति प्राइवेट रूप से एमए और बीपीसी कर तैयारी करे लागलक अपने से। उकर ले बेस बेस घर का नावा गोतिया मन आवे लागल है। उकर हाथ मांगे के लिए कोनो बार के नहीं पतियालक। मतलब कितनों भी रिश्ता आता था शादी के लिए, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं करती थी, काहे कि वो ऑलरेडी पहले से ही पसंद करके रखी थी। किसको? शिवचंद को। इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर सब घूर गया। जितना भी रिश्ता आता था बहुत अच्छा अच्छा घर से, लेकिन सब कोई लौट जाता था और ये कभी नहीं चाही कि हम किसी और से शिवचंद के अलावे शादी करेंगे, और नहीं की। घर कर सब जन नाराज हो गए। स्वाति अपन माई से साफ कह दिलक कि वो अपन जीवन संगी का रूप में शिवचंद के चुन चुई है। अब घर में भी बता दी कि मेरा जो जीवन साथी है शिवचंद है, उसके अलावा हम किसी से शादी नहीं करेंगे। माए भाई भौजी सब अकबकाए गए। मतलब जब बताए कि हम उसी से शादी करेंगे तो घर वाला भी अकबका गया कि कैसे ऐसे, कब हुआ, कैसे हुआ, सब कोई अचकित हो गए। भला स्वाति जैसन तेज और सुंदर लड़की शिवचंद के लांगड़ा गरीब स्वीपर कर बेटा के चाहे अच्छी छी। मतलब कि सब कोई थूकता था, सब कोई इसको बोलता था, डांटता था कि ऐसा ऐसा को कैसे का पसंद कर ली आपने, तो कितनी अच्छी है, सब चीज़ में तेतराज, ऐसा सब कोई का कहना था। लेकिन इसका सोच गलत नहीं था। बस
यही सोचती थी कि समाज में भी ऐसा घृणा रूप से लोग देखते हैं, वो चीज़ हम देखना नहीं चाहते हैं। हम एक समान सबको लेके चलना चाहते हैं, यही वो सोचती थी हमेशा। माँ स्वाति के समझाए लगलक, इंजीनियर डॉक्टर मन घूर जात हैं बेटी, होश संभरा, मतलब कि सब कोई लौट जा रहा है, थोड़ा दिमाग लाओ और रिश्ता के लिए हाँ कर दो, ऐसे बोल रही थी उसकी माँ। हाँ कह दे तो और भाई मन कर माथ ना गिरा, मतलब कि वो लोग का इज्जत डाउन मत करवाओ, हाँ बोल दो और शादी ब्याह इज्जत के साथ कर लो, जो आ रहा है रिश्ता उससे, ऐसा कहना था उसकी माँ का। मगर स्वाति कह रहे माँ समझाए के इंजीनियर डॉक्टर के स्वास्थ्य सुंदर पुरुष मन के तो सब पैसदायना और अपन बनायना आयो, लंगड़ा ठूठा आंधरा काना बहिरा गहन तेरा मन के क्यों नहीं पैसदायना, ओहो मंजून मानवा है कहें। अब इसका कहना है डॉक्टर इंजीनियर सब कोई को तो सब पसंद करता है, लेकिन जो समाज में ऐसा है का वो लोग को प्रेम का, वो लोग को प्रेम करने से भगवान मना किया है, उन लोग का भी तो हृदय है, दिल है, सोच है, समझ है, सब चीज़ है, उन लोग को भी प्यार पाने का हक है, ऐसा कहना था। किसका? स्वाति का कहना था। वो लोग भी इंसान हैं तो उन लोग को क्यों घृणा रूप से ऐसा माना जाता है, इस टाइप में अपनी माँ को समझा रही है। ओहो मनकर मन में संवेदना है, प्रीत है, जिए कर इच्छा है, केकरो से प्रेम पावे का और केको प्रेम देकर अधिकार है, और उ मन के समाज काले घिनाएला आयो, मतलब उन लोग को भी तो प्रेम एक दूसरे से करने का इच्छा है, देने का इच्छा है, तो ऐसा समाज क्यों उन लोग को घृणा समझता है, इस टाइप में वो अपनी माँ को बोल के समझा रही है। आखिर में स्वाति के घर से निकलाए दिलाए भाई भौजी मन, गांव से 5 कोस दूर बन दुर्गा कर मंदिर में सरहुल कर बिहाने शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक। अब देखिए क्या हुआ कि जब वो शादी नहीं करेंगे किसी से, कितना अच्छा रिश्ता आएगा, हम करेंगे तो शिवचंद से ही करेंगे, इसका मानना यही था, तो उसका घर वाला इसको घर से निकाल दिया। तो देखिए घर से कितना कोस, कितना दूर, भाई भौजी मन गांव से 5 कोस, ये चीज़ को याद रखना है, क्वेश्चन भी बनेगा तो ये चीज़ याद रखना है आप लोग को। तो घर से 5 कोस दुर्गा, देखिए बन दुर्गा मंदिर, घर से 5 कोस बन दुर्गा मंदिर था, तो उसमें वो सरहुल का सुबह सुबह था, सरहुल का भी पर्व त्यौहार था, और सुबह सुबह वो शिवचंद स्वाति कर मांग में सिंदूर भरलक, मतलब सरहुल का सुबह सुबह था, सरहुल त्यौहार था उसी दिन, और सुबह ही वो घर से निकल गई, और जो शिवचंद था उसी दिन बन दुर्गा मंदिर में मांग, मतलब सिंदूर से मांग भरा। देखिए सिंदूर भरलक, चमेली फूल कर मंगलसूत्र, ये याद रखना है, चमेली फूल का क्या पहनाया था? मंगलसूत्र, और कचनार फूल कर गहना, कचनार का गहना, मंगलसूत्र चमेली का। शिवचंद स्वाति के ले के कोनो तैर मंदिर कर हेठे घाघ ठन, घाघ मतलब कि जहाँ पानी का हुद 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 सुनाता है और कितना अच्छा लगता है सुन के, उसी जगह घाघ जगह वो चल जाता है लेके। घाघ ठन उतर गेलक, घाघ पासे एकांत, एकांत मतलब सुनसान शांत जगह, एकांत में बन केवड़ा फूल कर सुगंध से भींजल छाई में अपन टेढ़ा मेढ़ा गोड़ कर कोरा में शिवचंद स्वाति के बैठालक। उ रत रत लाल नदी कमल कर एगो धत धत धतकल फूल स्वाति कर खोसा में खोस देलक, यहाँ धतकल होगा, ठीक है, यहाँ धक डल ऐसा टाइपिंग में गलती हुआ है। धतकल फूल स्वाति कर खोसा में खोस देलक, मतलब जहाँ एक पेड़ जो था बनकेवड़ा फूल पूरा क्या हो गया था, पूरा उसे सुगंध से मतलब सुगंध से बहुत ही दूर दूर तक उसका खुशबू आ रहा था, फूल भी गिरा हुआ था, वही जगह जाके और घाघ भी था सामने, उस जगह बैठ के अपना टेढ़ा मेढ़ा पैर को किसी तरह से ही मोड़ा बैठा, फिर उसको अपना गोदी में बैठाया, और एक खोसा में, किसका? स्वाति का खोसा में वो फूल को खोस देता है, का फूल को? कमल का फूल को, याद रखना है, कमल का फूल को खोसा में खोस देता है। वो अपन निर्मल प्रीत कर कली से स्वाति कर मूड कपार छाती और दुयो आँख के सवराय दिलक, मतलब वो जो कमल का फूल था ना, कितना सुंदर उसको, मतलब कि
उसमें मतलब कि सटा के जैसे टच करके वो फूल को ही कर दिया। तो बहुत सुंदर उसको लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बुझालक उकर हरियर आँचरा में दौरा भइर केवड़ा फूल भइर जा है। अब ऐसा लगा कि मतलब मेरा हर खुशी अब मिल गया, वैसे उसको लग रहा है। और फूल कर मधुगंध से उकर जिंदगी महमहाए उठे। मतलब अब उसका जिंदगी बहुत ही अच्छा तरीका से जिंदगी संवर गया, इस टाइप में उसको लग रहा है। प्रेम विभोर होय के शिवचंद बांसी में फिर वह चीर परिचित सुर के बजा के लागलक। जो राधा कांदे राधा जगत जननी, यही ना भाषण देने से पहले यही बंसुरी में अपना गीत को बजाया, मतलब सुनाया था वहाँ महिला बरिस वाला जो वहाँ मीटिंग चल रहा था वहाँ। तो वही वाला चीर परिचित को अब फिर से बंसुरी के माध्यम से वो सुना रहा है। किसको? स्वाति को। शिवचंद करुण, करुण मतलब बहुत ही एकदम अफसोस, मतलब कोई इंसान मर जाता है तो कैसे अफसोस होता है, करुण रस आता है, करुण रस उत्पन्न होता है, उद्दीपन होता है, बहुत ही उद्दीपन बढ़ जाता है। मतलब कि करुण, उसका जो भाव है करुण भाव, रस है वो बढ़ जाता है, बहुत ही खराब लगता है। करुण रस सबसे ही भयंकर रस है। करुण सुर से सुन के स्वाति कर लोर ढरक के उकर छाती के भिंजाए लागलक। शिवचंद उकर लोर के पोछलक और रुंधाल कंठ से कहलक, काले इतना अधीर होती स्वाति, रौरे तो मोर जिंदगी कर कालकूट के पी के उके मधुर मधुर से भर दे ही। मतलब कि उसको बहुत खराब लगा। एक होता है ना खुशी में भी आदमी का आंसू निकलता है, तो उसी टाइप में बहुत खुश तो थी, लेकिन फिर भी वो ही खुशी से इसको आज मतलब इसको पाना चाहती थी, हमेशा इसी से शादी करना चाहती थी। वो सब चीज़ ये पूरा हो गया तो उसको थोड़ा सा सोची होगी तो अच्छा नहीं लगा। खुशी में भी गम रहता है, उस टाइप में हुआ। अब आगे देखिए। फिर स्वाति स्वाति को समझाता है कौन कौन शिवचंद समझाता है कि इस तरह से क्यों आप, मतलब तुम तो मेरा जिंदगी को एक फूल की तरह सजा दी। गरम और बरखा के पिए तब जाए के पिएला तब जाए के अपन अंतर में रस कर बूंद जोगाएला। जखन ओकर अंतर करुण से भर उठेला तो दुई बूंद गिराए देवेला। कहने का मतलब कि जैसे ठंडा गर्मी सबको सहने के बाद, सब चीज़ सब मौसम के बाद में लास्ट में क्या होता है, वर्षा वर्षा जैसे आता है, उसी टाइप में यहाँ बताया गया है। माँ मेदनी कर छाती, मेदनी मतलब माँ मेदनी, जैसे कि धरती में पानी का बूंद आता है कितना महीना के बाद में, 1 साल इंतजार करने के बाद में वो आता है। तो ठंडा गर्मी सब चीज़ को सहता है, उसके बाद में वो एक आंसू की तरह क्या बरसात में पानी का बूंद गिरा देता है। उसी तरह से ये उदाहरण दिया है। कदली सीप भुजंग, मतलब सांप का पर्यायवाची शब्द है भुजंग। और पपीहा वही बूंद ले ललचत रहे ना। अब यहाँ के जीव जंतु वही चीज़ के लिए तड़पते रहता है ना। मनुष्य लोग भी जैसे बरसात उरसात नहीं होता है तो कितना खराब लगता है, जैसे हरियाली छा जाता है तो उसको कितना अच्छा महसूस होता है, खेती बाड़ी हरा भरा देख के। अपन जिंदगी के सार्थक बनाए के लिए सीप जैसन छोट छोट सन जीव ले बूंद मोती बन जाएला। रौरे शिवचंद कर जिंदगी सीप कर मोती है कि मोती एकला नहीं लागी, मोर जिंदगी कर उकर रस जिए कर शक्ति सब है कि रौरे स्वाति बूंद ना लागी, स्वाति मधु है कि स्वाति मधु। यही था आज का कहानी। धन्यवाद। तो काहे बोल रहा है, कुछ बोल रहा था उसका